and welcome back to my channel. This is Atit Guru 1986 hashtag. तो जो मैं नॉर्मल वीडियो बनाता हूँ विदाउट AI, विदाउट सपोर्ट ऑफ एनीथिंग, माइक एंड ऑल दिस, तो मैं सिंपली वीडियो बनाता हूँ, नेचुरली वीडियो बनाता हूँ। तो क्या है कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, एक ही बस मेरे को शिकवा है, जो दुख भी होता है। 80% जो व्यूअर्स है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाते, जिसमें मेरे सब्सक्राइबर तो होते ही है। सब्सक्राइबर मेरे 20% पूरा देख लेते हैं, लेकिन 80% जो देखते हैं वो कभी सब्सक्राइब नहीं करते। तो इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता, बस आप एक इंसान को ग्रोथ बनने के लिए आप थोड़ा हेल्प कर रहे हैं। तो इस चीज़ को कुछ वो तो नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा जो मोनेटाइज वाला चैनल है वो डीमोनेटाइज हो गया एक्चुअली। तो फिर मैं दूसरा करके अभी मुश्किल से सब्सक्राइबर मेरे जितने भी थे वो इकट्ठे कर रहा हूँ। तो उनका कमेंट वमेंट सब आ रहा है, तो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो ये बात को छोड़ के आपको मैं बता दूं कि अभी जो चल रहा है दुनिया में कि और फिश आ गए किनारे में, वो जो गहरे समुंदर के तल में रहते हैं, तो तबाही का वो है ये। और जो स्टार फिश लहरों के साथ आके वहाँ पे मर रहे, वेल मर रहे एक साथ आके झुंड में आके, ये एक तबाही का वो है। एक्चुअली नेचुरली फिनोमिना है एक्चुअली ऑफ जितने भी ये हमारे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, फैक्ट्रीज खोल रहे हैं, तो इसमें रोटेशन हो रहा है। जो जहाँ पे गर्म हवा होना चाहिए वहाँ ठंडा हवा का ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। कभी को गर्म हवा चाहिए तो वहाँ ठंडा हवा का इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ इन्वायरमेंट इशू की वजह से ऐसा हो रहा है। तो जो जापान में दिखाया गया था ऑफिस, तो वो वहाँ का भूकंप और वो उसके से बिल्कुल नहीं जुड़ा था। तो ये ट्रूथ है। लेकिन इन चीज़ को छोड़ के आप कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा सोचने की बात है कि फ्यूचर के बारे में। तो फ्यूचर आप इन चीज़ों में ज़्यादा सोशल मीडिया में जाके ध्यान मत दीजिए कि ऐसा हो रहा है, सब जने कह रहे कि आएगा तबाही का मौसम है। ये आप छोड़ के बस ये सोचिए कि आपको आगे कैसे बढ़ते जाना है। तो सिंपली जो होते गांव में होते और हम यहाँ शहर में भी करते हैं, एग्रीकल्चर बिजनेस, फूडिंग बिजनेस नेवर डाई। मेरा ही आप सुन लीजिए, क्योंकि मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में रिटेल में काम कर रहा था। तो म्यूज़िक एक्चुअली CDs एंड ऑल दिस DVDs एक्चुअली टोटली ड्रॉप्ड हो गया। तो मेरा फ्यूचर ख़त्म हो गया। तो मैंने रेस्टोरेंट लाइन में ट्राई किया। रेस्टोरेंट लाइन में भी बढ़िया चल रहा था। तो वहाँ पे भी बहुत सारे वो होते हैं, तो मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि मेरे लोगों को कम से कम 1000-2000 जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, 7000 जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनको कम से कम उनको तो मैं बता दूं कि आप क्या कर सकते हैं। तो आप फार्मिंग बिजनेस करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। जैसे पहले आता है हिली एरिया में जो रह रहे उनको टी गार्डन का तो है ही है, उसमें इशू तो है कि कम वेतन मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा वो जो आ रहे हैं, जो मांग चल रही है कि बहुत सारे टी गार्डन बंद हो गए, तो उसको भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा उससे साइड छोड़ के अब मशरूम जो होता है, मशरूम उगाते हैं लेकिन मार्केट नहीं मिलता है। तो मार्केटिंग के लिए आपको बेस्ट ऑप्शन मिल जाएगा। मैं आपको लिंक भेज दूँगा। तो अगर आपको मशरूम का बिज़नेस करना है तो आप मशरूम का बिज़नेस कर सकते हैं। जो डार्क एरिया में होता है वो फंगस होता है, तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप शुरू कर सकते हैं। और ये आपका 25 डिग्री में मिनिमम 6 to 8 मंथ का सीज़न होता है इसका। तो लेकिन आप इसे 12 मंथ आप
पूरा साल आप उगा सकते हो। दूसरा होता है जो गांव में और जहाँ पे भी जो बैम्बू का खेती होता है, वो भी बहुत अपॉर्चुनिटी विदाउट यूजिंग प्लास्टिक, जो पोल्यूशन कर रहे हैं, जो ग्रीन हाउस बना के जो बड़े बड़े फैक्ट्री पोल्यूट कर रहे हैं, अपने गांव शहरों को एयर पोल्यूट कर रहे हैं, तो उसमें प्लास्टिक का चीज़ हटा के अब बैम्बू का आइटम देख सकते हैं। जैसे अभी गोरखा हाट में लग रहे हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, खुश लगता है क्योंकि वहाँ पे वो बास्केट बना रहे हैं, चम्मच वम्मच सब बैम्बू का, सब कुछ। इवन गाड़ी भी बैम्बू का बना के, घर भी बैम्बू, और सारे अपने जो भी इंस्टॉल जो भी सब बैम्बू पे यूज़ कर रहे हैं। इवन लैडर से लेके सब तो पहले से यूज़ कर रहे हैं। बैम्बू भी एक ऑप्शन होता है। वो बैम्बू का रेट बढ़ता ही जा रहा है। जो मार्केटली मैंने जो फिज़िकली जो जाके मैंने देखा है ग्राउंड में। और आप कंपोस्ट मॉल और अर्थवर्म जो होते हैं उसका बिजनेस भी कर सकते हैं। अर्थवर्म आपको फिशिंग के लिए भी ख़रीदा जा सकता है और अर्थवर्म का भी सेल होता है, लेकिन कंपोस्ट मॉल बनाने के लिए या तो आपके जो फील्ड होता है उसको नरम बनाने के लिए अर्थवर्म सबसे ज़्यादा रोल खेलता है इन्वायरमेंट को रिसाइकल करने में, और आपका पूरा एरिया को अच्छे से ग्रोथ होने के लिए जो फील्ड होता है। तो जिन्हें जो दवाई ववाई यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, अर्थवर्म मरे जा रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन तो बस 6-7 महीने के लिए होता है, उसके बाद ज़मीन बंजर हो जाता है। इवन थ्रू द टावर्स, जो टावर्स लगे होते हैं, जो इलीगल ये टावर्स होते हैं, ये टावर्स में क्या करते हैं कि जो कस्टमर कंज्यूमर को ज़्यादा रेंज मिले, जो गवर्नमेंट ने रूल्स रखा हुआ कि इतना होता है, इतना आप यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा ये रेडिएशन ज़्यादा दे देते हैं, तो इसमें बहुत सारे हानि हो जाते हैं। तो आपको इससे अलर्ट रहना चाहिए। तो बैम्बू भी आपका एक ऑप्शन है। उसके बाद आपका है कंपोस्ट और अर्थवर्म का आपको बना, मैंने शुगर केन भी एक ऑप्शन है जो अच्छी तरह से हो जाता है हमारे यहाँ पे। शुगर केन से आप गुड़ भी बना सकते हैं, गुड़ का भी अच्छा बिजनेस चलता है। और शुगर कन यहाँ पे शुगर केन का जो जूस होता है वो भी बहुत बढ़िया दाम में और अच्छे रेट में बिक जाता है मार्केट में। मिल्क फार्म में जो डेयरी फार्मिंग होता है उसके लिए भी आप इकट्ठे होके आप करेंगे। जैसे स्मॉल फार्मिंग में आप ये भी कर रहे हैं कि जो अगरबत्ती है वो बनाने के लिए, वो मैंने खुद अपने आँख से देखा है। जैसे वो बनाते ब्रूम बनाते हैं और ब्रूम भी बहुत बढ़िया बिजनेस है। सब ट्राई करते हैं लेकिन छोड़ देते हैं बीच में, लेकिन अच्छी प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से ये ग्रो नहीं हो पा रहे थे। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आजकल मिल रहा है। तो गवर्नमेंट से हेल्प लेके, अगर आपके बजट नहीं है तो आपको लोन मिल रहा है, या तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड से आप लोन ले सकते हैं। वो गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्कीम पे कर रही है जिसमें आपको जीरो बैलेंस का अकाउंट खुल रहा है, उसके बाद आपको लोन भी मिल रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं आप। और आपका है जो मैंने भी ट्राई किया है, बी फार्मिंग। जो हनी होता है उसका रेट मार्केट में डेली बढ़ता जा रहा है और डुप्लीकेट मिल रहे हैं। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे ओरिजिनल बी के हनी दे करके बेच रहे हैं, जो फ्रिज में रखते थोड़ी देर फ्रिज में रखते ही नीचे नीचे चीनी बैठना शुरू हो जाता है। जो ओरिजिनल हनी होता है वो कभी भी ख़राब नहीं होता है, चाहे आप फ्रिज में रखो या खुले में रखो, हनी कभी भी ख़राब नहीं होता है। ये रिकॉर्ड है, हज़ार साल इजिप्शियन जो पिरामिड्स है उसके अंदर से भी मिला है, हनी मिला है, मर्क्यूरी मिला है। हनी जो आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है। इसका भी अगर कोर्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, और या मेरे चैनल पे आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, लिख के पढ़ा सकते हैं। तो मैं आपका उसमें रिप्लाई कर दूँगा कि कैसे होता है उसका। जब एक देने का टाइम होता है, जो पॉलिनेशन करते हैं वो हनी जो हेल्प करते हैं, और जो ब्लैक हनी होता है और जो मेन क्वीन हनी होता है, इनके बारे में पूरा नॉलेज आपको अगर गेन करना है तो मैं आप अलग सा वीडियो में बना दूँगा।
अभी चलते हैं पटैटो, आलू। आलू जो होता है हर वक्त, आलू हर एक चीज़ में चलता है। चिकन के साथ खाओ आप, वेज हो तो आप आलू खाओ, आलू दम खाओ, आलू मटर खाओ, आलू पनीर खाओ। आलू के इतने आइटम है, आइटम बोलते जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो आलू का भी अच्छा बिजनेस हो सकता है। तो आलू एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। और जैसे एलोवेरा भी होते हैं हमारे वहाँ पे। एलोवेरा भी बहुत चीज़ में यूज़ हो रहा है आजकल, फेस वॉश से लेके आपका बर्निंग ट्रीटमेंट के लिए, और मेडिकली यूज़ हो रहे हैं। कोई तो कच्चा ही खाते। तो एलोवेरा की फार्मिंग भी मैंने देखा बहुत सारे वो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत अच्छी तरह से अगर आप पानी वानी उसको कंपोस्ट मोल देंगे तो बढ़िया सा बन जाता है। तो आप ये भी ट्राई करते हैं। वो बेसिल जो कुल्ची होता है, जो बड़े पत्ते वाले कुल्ची होता है, उसका भी आपको अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे रेस्टोरेंट में बहुत यूज़ होते हैं। इवन लेमन लीव्स होता है, जो नींबू का पत्ता होता है, वो भी यूज़ होता है ये। और सैलरी जो उगाते हैं हम, वो सैलरी भी बहुत बढ़िया होता है, वो भी उनका भी मांग बहुत है यहाँ पे। जो ग्रीन हाउस में होते हैं वो अलग होता है, इन्वायरमेंट को भी थोड़ा इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे गांव में जो होता है प्रॉपरली होता है। तो बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं तो उन्हें भी फ़ायदा हो जाए, इसी रेट से आप बेच सकते हैं। जो आपने सामने जो भी बड़ा शहर है वहाँ पे जाके आपको मार्केटिंग कर देंगे वो, और आपको बेचने में आसान हो जाएगा, जो वहाँ पे हो सकता है। वो कॉफ़ी, एक और कॉफ़ी भी है। कॉफ़ी मैंने ट्राई किया, देखा, मेरे पापा ने भी ट्राई किया है। कॉफ़ी भी अगर आप ध्यान से करो तो हो जाते हैं। एक्चुअली मैंने क्या किया था, एक बार गाँव में गया था और वहाँ पे जाके एक जगह में जाके मैंने जो जो जिसका सीड होता है वो सब सीड ले लिया, और मैंने उसमें एज अ रिसर्च मैंने ग्राउंड में सबको गाड़ दिया। लेकिन मैंने जब देखा वो ग्रोथ हो रहा है, गाजर भी ग्रोथ हो रहा है, फूल गोभी ग्रोथ हो रहा है, बैगन भी हो रहा है, मूली भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है एक ही जगह में। तो इन्वायरमेंट जो है वहाँ का, तो नेचुरल इन्वायरमेंट में जो होगा तो नेचुरल चीज़ आपको मिलेगा, तो उससे ज़्यादा मेडिकली भी यूज़ हो सकते हैं। और कॉफ़ी के बाद आपको ऑरेंज फार्मिंग में मैंने बहुत देखा है आपको। हाँ, जो जगह है वहाँ पे मैंने जो जान रखा सी बता, ये जैसे वैली के बीच में जगह है बहुत सारे, वहाँ पे मैंने रबर खेती भी देखा। पेड़ पड़े हुए रबर के पड़े हुए, लेकिन लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। वहाँ से बच्चे रबर निकाल के बॉल बना के खेल रहे, वहाँ पे वेस्ट ऑफ रबर हो रहा। तो रबर फार्मिंग भी कर सकते हैं, जहाँ पे अच्छी आपको पकड़ बना के डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे। तो इन सब का मैं लिंक आपको करके दूसरे वीडियो में आपको मैं बता दूंगा क्या क्या करना है और कैसे आपको बिज़नेस को फैलाना है। तो चाय तो हर एक घर में बनता है। दूध आपको मैंने फार्मिंग के लिए कहा, दूध भी होता है जिसपे चीज़, छाछ, पनीर, बहुत सारे आइटम बनेंगे दूध से। जैसे छुरपी भी होता है, जो ज़्यादातर फेमस तो नहीं है, लेकिन उसको हम मार्केटिंग करके फेमस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे यहाँ पे पैकेट ला के मैंने, जो जिनको पता भी नहीं था उनको मैंने दिखाया, खिलाया। और जो मिर्च होता है, सेम डल्ले कुसानी बोलते हैं, वो बहुत तीखा होता है, उसका भी फार्मिंग हो सकता है। वो तो यहाँ पे शहर में भी बहुत होते हैं। तो इन चीज़ों को आपको लेके और भी बहुत सारे, जैसे आपको 3 स्टेज वाला जो होता है, जो लास्ट में फिश आता है, उसके बाद पिग आता है, उससे आगे आता है चिकन्स, देसी हो या जो बॉयलर चिकन हो, वो जो पालेंगे। टॉप में जो है अच्छी तरह से बैम्बू यूज़ किए, यही प्रिफर करता हूँ मैं। आप बैम्बू यूज़ किए, या तो आयरन केज, जो आपका बजट कम हो तो आप बैम्बू यूज़ कीजिए, क्योंकि बैम्बू वहाँ पे अच्छी तरह से सस्ते दाम में मिल जाते हैं। आपका अपना खेती भी हो सकता है और आपके सामने ही होता है। जो बैम्बू होता है वो बैम्बू इन्वायरमेंट को
भी थोड़ा इफेक्ट नहीं करता है। तो ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहता हूँ कि क्योंकि जो भी व्यूअर्स है वो बोर हो जाते हैं इसी चीज़ों से। तो जो भी आपको बिज़नेस के बारे में जो करना है, जो अगर फैलाना है आपको, अगर आप ट्रूली इंटरेस्टेड हो इस चीज़ों में, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। मैं दूसरे वीडियो में आपको कम्प्लीटली वन बाय वन स्टेप आपको मैं बता दे सकता हूँ। तो अभी के लिए ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हुए आज के लिए इतना ही है। डू कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन दबाने के लिए नहीं दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए। इतना ही कहते हुए हेलो everybody and saying hi and taking break. Thank you for watching this video. Bye bye and namaste. Subh Ratri.